हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में हम उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे इस वीडियो से कवर हो पाए ये हम ट्राई करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले प्रीएम्बल वर्ड कहाँ से आया? प्रीएम्बल वर्ड एक लैटिन वर्ड है प्रीएम्बलस। प्रीएम्बलस लैटिन वर्ड से आया जिसका मतलब होता है टू गो बिफोर, यानी कि इंट्रोडक्शन। तो प्रीएम्बल जो है वो किसी भी एक्ट का या लेजिस्लेचर का एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है। प्रीएम्बल क्या होता है? इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है किसी भी एक्ट का। अब प्रीएम्बल क्या बताता है? प्रीएम्बल हमें उस एक्ट का क्या पर्पस है, उसके यूजेस क्या हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है एंड उसका आइडिया क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या होगा, ये चीज हमें प्रीएम्बल से पता लगती है। या इसको हम यूं कहें कि प्रीएम्बल जो है वो एक तरह से ब्लूप्रिंट होती है, किसी भी एक्ट की ब्लूप्रिंट होती है प्रीएम्बल। कि अगर आपने प्रीएम्बल को पढ़ लिया तो उससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि इस एक्ट में क्या क्या टॉपिक होंगे। तो ये हमारा प्रीएम्बल का बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब हम भारत के प्रीएम्बल की बात करें तो प्रीएम्बल में सबसे पहले हम एक बार इसको देख लें प्रीएम्बल में लिखा क्या गया है। तो प्रीएम्बल में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो ये हमारी प्रीएम्बल है। अब प्रीएम्बल की जो फर्स्ट लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमें क्या बताती है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पावर कहाँ से आता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा भारत का संविधान जो है उसको पावर कहाँ से मिलती है, या जो हमारी पार्लियामेंट है उसकी पावर का सोर्स क्या है? तो उसकी पावर का सोर्स है जो भारत की जनता है, भारत के लोग हैं, वो पावर ऑफ सोर्स है। उसके बाद हमने ये कंसेप्ट कहाँ से लिया? प्रीएम्बल का कंसेप्ट हमने यूएसए से लिया है। जो ये फर्स्ट लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमने यूएसए से बोरो किया है। लेकिन जो लैंग्वेज है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और ये हम देख चुके हैं प्रीफेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताती है हमारी प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या बताती है कि जो इंडिया है उसका नेचर कैसा होगा, भारत देश है वो किस तरह का देश होगा। तो भारत एक सॉवरन कंट्री होगा, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री होगा। और ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस, सभी को न्याय मिले, लिबर्टी, सबके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, इक्वलिटी, भारत के जो लोग हैं वो सभी इक्वल हैं, एंड फ्रेटर्निटी, कि लोगों में बंधुता होनी चाहिए। उसके बाद हम इसको देखते हैं आगे। उसके बाद हमारा पहला पॉइंट आता है कि प्रीएम्बल को ड्राफ्ट किसने किया है। तो प्रीएम्बल के जो ड्राफ्टर हैं वो हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा था 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जब हमारी संविधान सभा की ये थर्ड मीटिंग थी, उसमें इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया और ये पास हो गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया। तो हमारी जो प्रीएम्बल है वो कहाँ से लिए हमने? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा था वही हमारा प्रीएम्बल है। इसको हमने एडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 को। और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ये लागू कब से हो गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था।
अब प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया गया, सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ प्रियम्बल में अभी तक, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें 3 टर्म जोड़ी हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ये जो 3 वर्ड हैं, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए हैं, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस भारत के संविधान में किए गए थे। ठीक है, इसके आगे की हम बात करें तो इसके हम इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, प्रियम्बल में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो इंडिया कैसा कंट्री होगा? सोवरन होगा, यानी कि उसके ऊपर किसी भी दूसरे देश का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। दूसरा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब इसमें 3 तरह का जस्टिस बताया गया है प्रियम्बल में। प्रियम्बल में 3 तरह का जस्टिस होगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी कि सामाजिक, आर्थिक एंड राजनीतिक आधार पर सभी लोगों को न्याय मिलेगा। और 5 तरह की लिबर्टी बताई गई है कि 5 तरह की स्वतंत्रताएं भारत के लोगों के पास होंगी। पहला है थॉट की लिबर्टी, एक्सप्रेशन, वर्शिप, बिलीफ और फेथ। भारत के जो लोग हैं उनके पास विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कि आपका कोई भी विचार है तो वो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसकी आपको फ्रीडम है। दूसरा है एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपके माइंड में कोई थॉट आया उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसकी आपको फ्रीडम है। दूसरा है वर्शिप, तीसरा है वर्शिप, कि आप किसी भी चीज में अपना विश्वास रख सकते हैं, उसमें बिलीव कर सकते हैं, एंड फेथ। तो ये हमारी 5 तरह की लिबर्टी हो गई। उसके बाद इक्वलिटी 2 तरीके की बताई है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होगी सभी लोगों के बीच में। और ये है लास्ट, फ्रेटर्निटी, कि लोगों के बीच में बंधुता होगी। इसके बाद हम इनको एक एक करके देखते हैं। उसके बाद है कि इसको एडॉप्ट हमने कब किया? 26 नवंबर 1949 को हमने एडॉप्ट कर लिया था। और अगर हिंदी में इसकी जो तिथि देखें हम, तो हिंदी में उसमें विक्रमी संवत में लिखा गया है। तो ये था मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। विक्रमी संवत कौन सा था? 2006। और डेट थी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया गया उस दिन, इनेक्ट और गिव टू ओवरसेल्स, यानी कि उस भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर दिया गया। नेक्स्ट हम देखें तो हमने एक टर्म देखी थी, सोवरन। सोवरन का मतलब क्या है? कि भारत जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री होगा। भारत के ऊपर किसी भी दूसरे देश का कोई अधिकार नहीं होगा, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, किसी भी तरीके से भारत के मामलों में कोई भी दूसरा देश इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो इंडिया सोवरन कंट्री कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया था। 15 अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंट हो गए थे। लेकिन हमारा जो भारत में शासन चल रहा था वो चल रहा था इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। 1935 का जो एक्ट था उसके आधार पर भारत में शासन चल रहा था, जब तक कि हमारा खुद का संविधान बनकर तैयार नहीं हो गया था। तो अपना संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत एक डोमिनियन स्टेट था। तो ये सोवरन का कंसेप्ट हो गया। फिर है सोशलिस्ट, कि भारत एक समाजवादी देश होगा। समाजवादी देश एक तो होता है सोशलिस्ट, और एक होता है कम्युनिस्ट से रिलेटेड होता है सोशलिस्ट। समाजवाद और साम्यवाद दोनों सेम नहीं होते हैं। जो समाजवाद है, यानी कि सोशलिस्ट जो है, वो थोड़ा सा कम्युनिस्ट की तरफ झुका हुआ होता है, लेकिन इसमें ये लोग डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। तो ये वर्ड हमारा जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 से, और ये एक वेलफेयर स्टेट को डिफाइन करता है। तीसरा है सेक्युलर। जो सेक्युलर वर्ड है वो भी हमने
42वीं संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा है। अब सेक्युलर का मतलब क्या है कि भारत जो एक सेक्युलर कंट्री है, एक पंथ निरपेक्ष देश है। इसका यह है कि जो स्टेट है या कंट्री है उसका खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा, खुद का कोई रिलीजन नहीं होता है। इनके लिए सभी जो रिलीजन है वो सेम रहते हैं, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। और जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, सभी धर्मों के लोगों को, किसी भी इंसान के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड था हमारा डेमोक्रेटिक। तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब है कि इसमें लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो हैं, जनता जिनको इलेक्ट करके भेजेगी, वो एक तरह से इंडिया का शासन चलाएंगे। अब डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है, एक तो होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है कि किसी भी कंट्री के जो लोग हैं उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है गवर्नेंस में, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल इन गवर्नेंस, जैसे कि स्विट्जरलैंड में है। अब इसका मतलब क्या है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, कि जो गवर्नमेंट है वहां पे उसमें जनता जो अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी कर सकती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल हो गया। तो ये सब डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल हैं। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें क्या है कि जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं और उनके द्वारा फिर गवर्नमेंट चलाई जाती है, वो हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसे कि इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी अभी तक संभव नहीं है, क्योंकि एक तो यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है, अपना फिजिकल रीजन है वो बहुत ज्यादा है, भौगोलिक क्षेत्र बहुत विस्तृत है, संचार के साधनों की अभी लोगों में कमी है, एजुकेशन और एजुकेशन की लोगों में कमी है, राजनीतिक जागरूकता की कमी है। तो अभी जनता की सीधी भागीदारी गवर्नमेंट में नहीं रखी जा सकती है। तो इंडिया में क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जबकि स्विट्जरलैंड और ये ऐसी कंट्री है जो बहुत छोटी हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो पॉलिटिकल बहुत अवेयर हैं, तो वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रखते हैं अपनी डेमोक्रेसी में। नेक्स्ट है रिपब्लिक। इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक का मतलब है कि जो आपका जो हेड ऑफ नेशन है वो इलेक्टेड होना चाहिए, हेड ऑफ नेशन इलेक्टेड होना चाहिए। इंडिया में दो हेड ऑफ नेशन हैं, एक तो रियल, दूसरा नॉमिनेटेड। रियल हेड होते हैं हमारे पीएम, नॉमिनेटेड पीएम होते हैं प्रेसिडेंट। तो पीएम भी हमारे इलेक्टेड होते हैं और प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड होते हैं। तो हमारे जो दोनों हेड ऑफ नेशन है वो इलेक्टेड होते हैं। तो इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है और ये मोनार्की की एंटी आइडियोलॉजी है, कि जो राजतंत्र है उसकी विरोधी विचारधारा है। मोनार्की में क्या है, राजा का बेटा राजा बनेगा, जबकि रिपब्लिक कंट्री में ऐसा नहीं है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी देखते हैं प्रीएम्बल से। तो इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, पहला है कि क्या प्रीएम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है, और दूसरा है कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये जो हमारी प्रीएम्बल है वो सबसे लास्ट में जोड़ी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये दो सवाल खड़े होते हैं हमारे सामने। अब इन दोनों जो सवाल हैं उनके बारे में हम चर्चा करें तो उसके लिए हम दो केस देखते हैं। पहला है बेरुबाड़ी केस 1960। तो बेरुबाड़ी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने दो स्टेटमेंट दिए। पहला कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल के तहत होता है, आर्टिकल 368। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 368 के तहत प्रीएम्बल में आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, और प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है। जब पार्ट ही नहीं है तो आप उसमें अमेंडमेंट कैसे करोगे। ठीक है,
तो इसमें ये कह दिया गया। उसके बाद आता है केशवानंद भारती केस 1973, जो कि एक बहुत बड़ा केस है इंडियन हिस्ट्री में। तो जो दूसरा केस आता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट अपना पूरा उलट दिया। इन्होंने कहा कि प्रीएम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और जब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो उसमें आप अमेंडमेंट भी कर सकते हो। तो इन दोनों सवालों के आंसर हमें क्या मिलते हैं? यस, कि प्रीएम्बल में हम अमेंडमेंट भी कर सकते हैं और प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है। और अभी तक सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारी जो प्रीएम्बल है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं कुछ लोगों के द्वारा, तो उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला स्टेटमेंट है कि जो प्रीएम्बल को आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है N.A. पालकीवाला ने। दूसरा है होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की संविधान की कुंडली, ये भारतीय संविधान की कुंडली के बारे में बताता है प्रीएम्बल, ये कहा है K.M. मुंशी ने। तीसरा है की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की नोट कहा है अर्नेस्ट बारकर ने। तो आज की क्लास में हमने प्रीएम्बल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर प्रीएम्बल से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।